हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आपके अपने परिवार ग्रो स्टडी IQ GK में स्वागत है। चलिए, हमारी आज की जो क्लास रहेगी SSC GD के लिए GK GS जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप हमने 20 क्वेश्चन इस क्लास में कवर किए हैं। ठीक है, तो चलेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पे। मात्र 10 से 15 मिनट में क्लास को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए। और मैं आपको बता दूं, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? व्यवस्था किस देश की देन है? चलिए, ऑप्शन नंबर A, B, C या D बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा A, भारत की। ठीक है, चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए, ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा A, GV गणेश वासुदेव मवालकर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। जिनको याद है उनको भी बहुत बढ़िया, जिनको नहीं याद है उनको बहुत बढ़िया, क्योंकि जिनको याद है उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी, जिनको याद नहीं है उनका को याद होता रहेगा। ठीक है, चलिए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? देखो, GD के लिए 2020 क्वेश्चन सभी के बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है GK और GS। 2 से 3 क्वेश्चन करंट के आएंगे आपके। ठीक है, 4 आ जाए तो कह नहीं सकता। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको करंट के हैं ही हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन कम से कम संविधान से होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। स्टैटिक GK से 2 या 3 क्वेश्चन। चलिए, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर A, B, C या D तो बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C, 19 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत की आत्मा कहलाता है? ठीक है, भारत की संविधान की आत्मा कहलाता है। चलिए, बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर A, B, C या D तो क्या हो जाएगा? संविधान का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर C हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? चलिए, बताएंगे सभी। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो कौन है? सभी को पता है। ऑप्शन नंबर C, संविधान सर्वोच्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किस वर्ष हुआ था? तो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर B, 2005 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? ऑप्शन नंबर A, B, C या D तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चलिए, बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर A, B, C या D चलिए बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? A, चेंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल वंश का
संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं, ठीक है। बच्चे क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर लगाएंगे बच्चे ए, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आएगा इसमें सी, गोपाल, ठीक है, गोपाल। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब जागो जब सवेरा। चलिए, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया, यानी किससे लिया था? 4 समुदाय हैं, ए, बी, सी या डी। तो बताएंगे सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, पारसियों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, बाबर, बी, अकबर, सी, जहांगीर, डी, औरंगजेब। चलिए, जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है, जहांगीर, बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, ए, बी, सी या डी। चलिए बताएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रज़मनामा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। क्लास को लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? चलिए बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर डी, S.N. बनर्जी, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था या थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? इस क्वेश्चन को तो मैं जितनी बार बोलूं तो उतना ही कम है। कोई एग्ज़ाम ऐसा ना हुआ है जिसमें आया ना हो, ठीक है। ये कोई एग्ज़ाम ऐसा जिसमें नहीं आया हो, यानी ज़्यादातर सब में मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 70% एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की बैठक कब हुई थी, कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई थी, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन इससे अकॉर्डिंग आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी। चलिए तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, बताएंगे सभी, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में, ठीक है, प्रथम बैठक मुंबई में। चलिए, ये क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल में, हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 5 या 6 महीने से पहले हुआ था। हाँ, दामोदर सहायक नदी है, यानी दामोदर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, हुगली की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए, गुजरात राज्य की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है ए, बी, सी या डी? किस राज्य में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी? चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी, महाराष्ट्र। ठीक है, और ये काजू, एक सेकंड, काजू और चाय के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिट्टी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि काजू के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, वो है लेटराइट मिट्टी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, चिल्का झील कहाँ स्थित है? सभी को पता होगी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो बताएं सभी, कमेंट करें कि बता दूं? चलिए बता ही देते हैं, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हो गए 20। चलिए, तो क्लास कैसी रही? सभी लाइक करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।